नमस्कार, वेलकम टू एडुकनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और अदर बेसिस में नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट, ये दोनों इतने सारे हमने कॉस्ट देखे हुए हैं। तो इस लेक्चर में हम अवॉइडेबल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट को हम देखने वाले हैं। तो अवॉइडेबल कॉस्ट मतलब expenses that can be eliminated if a decision is made to alter the course of project or a business। मतलब अगर कोई expenses हम कम कर सकते हैं अगर हमने डिसीजन लिया, मतलब अगर कोई expenses हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमने कोई डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद अगर वो कॉस्ट या अगर वो एक्सपेंसेस इलिमिनेट मतलब वो कम हो जाता है तो उसे हम कहेंगे eliminated cost। They are logically associated with some activity and situation and are ascertained by the difference of actual cost with the happening of the situation and normal cost। तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कॉस्ट होते हैं वो लॉजिकली एसोसिएटेड होते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी से। मतलब अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे एक प्रोडक्शन करना है और ये प्रोडक्शन शुरू होके जब तक ये ख़त्म होता है तब मुझे जो कॉस्ट आने वाली है वो 20,000 कॉस्ट आने वाली है। और ये 20,000 कॉस्ट आने के बाद मैं इस 20,000 कॉस्ट में 100 वस्तुएं 100 यूनिट्स तैयार करूँगा। मतलब जब मेरी ये प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तब मुझे खर्चा आएगा 20,000 रुपये और 20,000 खर्चा आने के बाद मेरे 100 यूनिट्स तैयार होंगे। तो मैं अभी अवॉइडेबल कॉस्ट क्या कर सकता हूँ? समझो अगर मैंने सोचा कि मुझे अभी एक भी प्रोडक्ट तैयार नहीं करना है, मतलब मैंने अपना प्रोडक्शन पूरी तरह से मुझे रुकाना है, तो ये जो कॉस्ट है इसमें फिक्स पोर्शन तो रहेगा ही। मुझे ये कॉस्ट जो है ये 12,000 रुपये आ जाएगी क्योंकि कोई ना कोई फिक्स पोर्शन तो रहता ही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो 8,000 कॉस्ट थी, अभी सिर्फ 8,000 के बारे में सोचना, ये जो 8,000 कॉस्ट थी ये अवॉइडेबल कॉस्ट थी क्योंकि एक डिसीजन मैंने लिया, मैंने प्रोडक्शन मेरा पूरा रुका दिया। रुकाने के बाद मेरी जो 8,000 कॉस्ट थी वो पूरी की पूरी ज़ीरो हो गई। अब मैं यही एग्जांपल फिर से एक बार समझाता हूँ। समझो ये मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस है, यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ प्रोडक्शन ख़त्म होता है। ये पूरा प्रोडक्शन करने के लिए एक जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू है 8,000 और 8,000 आने के लिए मुझे 8,000 प्रोडक्शन का खर्चा आने के बाद मैं 100 वस्तुएं तैयार करता हूँ। अभी मैंने डिसीजन लिया मुझे ये मेरा प्रोडक्शन पूरी तरह से रुकाना है और प्रोडक्शन ज़ीरो करना है। तो ये जो मेरी कॉस्ट है ये टोटल इलिमिनेट हो जाएगी, टोटल कम हो जाएगी और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी मेरी ज़ीरो आ जाएगी। तो इसे मैं कहूँगा ये तो अवॉइडेबल कॉस्ट है। ड्रॉपिंग ऑफ अ प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अवॉइडिंग एसोसिएटेड एक्सपेंसेस ऑफ मटेरियल एंड लेबर। जो मटेरियल और लेबर पे खर्चा होता है, प्रोडक्ट हमने ड्रॉप करने के बाद वो खर्चा भी ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर समझो एक कंपनी है जिसमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट तैयार करने के लिए एक्स प्रकार का रॉ मटेरियल लगता है, बी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए वाई प्रकार का रॉ मटेरियल लगता है, सी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जेड प्रकार का रॉ मटेरियल लगता है। ये रॉ मटेरियल के सारे नाम हैं, एक्स मटेरियल, वाई मटेरियल एंड जेड मटेरियल। वैसे ही ए प्रोडक्ट तैयार करने के लिए 3 वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, बी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए यहाँ 2 वर्कर्स काम करते हैं और सी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए यहाँ 5 वर्कर्स काम करते हैं। अगर कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि हमें जो बी प्रोडक्ट है ये पूरी तरह से ख़त्म करना है, मतलब ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट नहीं अर्न करके दे रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट हमें पूरी तरह से ड्रॉप करना है, तो ये जो कंपनी है ये वाई पे जितना खर्चा करती है मटेरियल वाई पे, ये पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगा। ये जो 2 वर्कर्स हैं इनको सैलरी दे रही है, प्रोडक्ट ड्रॉप करने के बाद एक तो ये कंपनी इन 2 वर्कर्स को अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेगी या इनका ट्रांसफ़र कर देगी या फिर इन्हें टर्मिनेशन लेटर दे देगी। कोई भी कारण हो, लेकिन इन 2 वर्कर्स का इस प्रोडक्ट पे जो हम खर्चा चार्ज करते हैं
ये टोटली ज़ीरो हो गया। और इसलिए ये जो प्रोडक्ट एलिमिनेट करने के बाद, ये प्रोडक्ट ड्रॉप करने के बाद, ये जो सारे खर्चे थे वाई मटेरियल पे और 2 वर्कर्स की सैलरी पे, ये सारा खर्चा जो है वो ज़ीरो हो गया। और इसीलिए हम इसे कहते हैं, कोई भी डिसीजन लेने के बाद अगर कोई कॉस्ट हम कर सकते हैं तो उसे हम अवॉइडेबल कॉस्ट कहेंगे। दूसरा है अनअवॉइडेबल कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट डिसीजन पे डिपेंड नहीं रहती, ये कॉस्ट आनी ही है। एक्सपेंडिचर फॉर विच देयर इज अ फर्म स्पेंडिंग कमिटमेंट इन शॉर्ट टर्म, मतलब हमारी जो बिजनेस है उसने कमिटेड किया हुआ है, उसने प्रॉमिस दिया हुआ है शॉर्ट रन में कि वो एक्सपेंडिचर वो करने ही वाले हैं। जैसे ये कॉस्ट अवॉइडेबल नहीं है प्रेजेंट कंडीशन में, ये कॉस्ट फिक्स्ड रहती है और इनएस्केपेबल होती है, जैसे कि रेंट, मेंटेनेंस चार्जेस एट्सेट्रा। समझो अगर मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। मैंने प्रोडक्ट बी ये पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया, तो इसके मटेरियल और वेजेस पे जो खर्चा था ये पूरी तरह से ज़ीरो हो गया। लेकिन ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली है और ये रेंट का एग्रीमेंट जो है ये अगले 2 साल तक चलने वाला है। तो ये दोनों वर्कशॉप तो मेरे कंटिन्यूसली चालू ही हैं। अगर मैंने ये वर्कशॉप मैंने खाली कर दिया तो मुझे नोटिस पीरियड तक जो रेंट पे करना पड़ता ही है। और अगर मैंने ये वर्कशॉप खाली नहीं किया तो इसका मुझे रेंट पे करना ही होगा। और इसलिए ये जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट रन में अनअवॉइडेबल हो सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर एक्सपेंसेस ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के ही एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सारे अवॉइडेबल कॉस्ट थे और अनअवॉइडेबल कॉस्ट थे। आगे जाके हम देखते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, ये बहुत इजी है, आप एक वाक्य में समझ सकते हो। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट आती है उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो कॉस्ट आती है उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है अगर हमें कोई फिनिश प्रोडक्ट तैयार करना है, वो फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमें जो कॉस्ट आएगी उसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट में और प्रोडक्ट कॉस्ट में थोड़ा सा अंतर है। कन्वर्जन कॉस्ट में ऐसा सोचा जाता है कि रॉ मटेरियल को हमें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट में फिनिश गुड्स में तैयार करने से पहले हमें जो कॉस्ट आती है उस सारों का मिला के प्रोडक्ट कॉस्ट तैयार होती है। तो ये था एंड इस लेक्चर का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मेरे आईडीज़ हैं, आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो इन आईडीज़ पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।